हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हर बार हमेशा सीएस रैंक के लिए मैं ही आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं कौन होता हूँ आपको कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला। क्या पता आप जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते हो उसी से आप सीएस रैंक के अंदर ग्रैंड मास्टर और एलीट मास्टर पहुंच जाओ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप में से काफी सारे प्लेयर्स का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अच्छा हो लेकिन काफी सारे प्लेयर्स का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन खराब हो। तो इसी चीज को पता करने के लिए आपने जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे बताए हैं उन कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मैं रैंक पुश करूंगा और ट्राई करूंगा 1v4 क्लच करने का। सबसे पहले मैं अपने वाईटी स्टूडियो के कमेंट सेक्शन में चला जाता हूँ एंड स्क्रॉल करते करते जो पहले 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे दिख जाते हैं वो मैं चूज कर लेता हूँ और इन हर एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मैं 10-10 मैचेस खेलूंगा एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ 10 मैच खेलने के बाद मैं उन 10 मैच में से कितने मैच में जीत पाया। तो सबसे पहले कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मैं यूज करने वाला हूँ स्लेयर रोब्लॉक्स का। तो इन भाई का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है तात्सुया, एंटोनियो, सोनिया, मैक्सिम और अभी जो मेरी रैंक है वो है एलीट हीरोइक 28 स्टार। तो अब देखते हैं लास्ट में मेरी रैंक कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लेता हूँ, इसके बाद मैं इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ 10 मैच खेलने वाला हूँ। एंड एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करते वक्त मैंने काफी बार रैंडम प्लेयर के साथ भी रैंक पुश करा है और काफी बार अपने दोस्तों के साथ भी रैंक पुश करा है। लेकिन आपको मैं 10 के 10 मैच तो नहीं दिखा सकता, इसलिए आपको सिर्फ मैं वो क्लिप्स दिखाऊंगा जिसमें मैंने ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके अच्छे से क्लच किया है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आप क्या 1v4 क्लच कर पाओगे या फिर नहीं। तो अब देख लेते हैं क्लिप नंबर 3। तो ये वाला मैच बहुत ही बुरा जा रहा था, सामने वाले एनिमीज का ऑलरेडी 3 बार विन हो चुका था, उनको बस ये वाला राउंड जीतना था एंड उनका बुया हो जाता। किसी भी हाल में ये वाला राउंड जीतना था। राउंड स्टार्ट होते जल्दी से मैं इस वाले घर पे आ जाता हूँ एंड मैं देखता हूँ एक एनिमी काफी ज्यादा ओपन में होता है, बट मेरे पास ये MP40 होती है, इसलिए MP40 से मैं थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। एंड मेरे पास सेकेंडरी वेपन नहीं था तो इसलिए जल्दी से मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ, बट मुझे AWM का शॉट पड़ जाता है कहीं से एंड बाद में ड्रॉप से मुझे ग्रोजा मिल जाती है। एंड फिर मैं देखता हूँ एक रैंडम टीममेट नॉक हो गया तो मैं जल्दी से तात्सुया लगा के उनके पास जाता हूँ एंड मुझे लगता है कि राइट से कोई एनिमी आ रहा होता है, इसलिए मैं वहाँ पे देखते देखते जाता हूँ, बट मुझे वहाँ पे कोई दिखता नहीं, इसलिए मैं ग्लूवल लगा के आगे चला जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ जो मेरा आखिरी टीममेट बचा होता है वो भी डाउन हो जाता है। जैसे ही मैं रश करता हूँ सामने वाला एनिमी भाग रहा होता है तो उसे मैं थोड़ा सा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। उसके बाद एक एनिमी सीधा भागते हुए आ रहा होता है तो मैं इसे ग्रोजा से मारने की कोशिश करता हूँ, बट वो कवर में चला जाता है। जब मैं इस एनिमी को फिनिश कर रहा होता हूँ वो एनिमी एकदम से मेरे पे रश कर देता है। जल्दी से ग्लूवल लगा के मैं एनिमी पे फायर करता हूँ एंड वापस कवर में आ जाता हूँ, लेकिन जोन भी आ गया था तो मैं ग्लूवल के बीच से निकल के जल्दी से सामने वाले एनिमी को हेडशॉट मार के ग्लूवल लगा लेता हूँ। इस वाले एनिमी को लग रहा था मैं सीधा सीधा आऊंगा, बट मैं ग्लूवल के बीच से आया नहीं, इस एनिमी को बड़े आराम से मार दिया। जल्दी से अपनी हील कंप्लीट करने के बाद मैं इस एनिमी को फिनिश करके अपनी लोकेशन को चेंज कर देता हूँ और इस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं ये 1v4 कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। तो मुझे एनिमी का फुटस्टेप आता है कि एनिमी घर के अंदर आ गया, तो मैं जल्दी से इधर वाली जगह से भाग के इधर घूम के वापस घर के अंदर आता हूँ एंड सामने एनिमी मुझे दिख जाता है तो उसे मैं काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। काफी ज्यादा डैमेज होता है इसलिए मैं तात्सुया का यूज करके उस पर रश कर देता हूँ। उस एनिमी को डाउन करके मैं सीधा कवर में आ जाता हूँ। दूसरा एनिमी दिमित्री लगा के मेरे पे रश कर देता है तो मैं उस एनिमी को भी किसी तरह डाउन कर देता हूँ। पहला एनिमी दिमित्री से रिवाइव होकर मेरे पे रश कर देता है, बट उसे भी मैं किसी तरह डैमेज देके खत्म कर देता हूँ एंड ये 1v4 क्लच करते वक्त मेरी हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। इस क्लिप में एक बंदा ग्लूवल के पीछे होता है जिसे मैं ग्लूवल तोड़ के किसी तरह मार देता हूँ। इस एनिमी को जल्दी से फिनिश करके मैं जैसे आगे जाता हूँ एकदम से एक एनिमी मेरे पास आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता वो एनिमी कब आ गया मेरे पास, जिसकी वजह से मैं मर जाता हूँ और ये वाला मैच हम हार जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी कि मैं एयरफोन के बिना खेल रहा था, जिसकी वजह से मुझे एनिमी का फुटस्टेप ही नहीं आया और एनिमी कब आके मुझे मार के चला गया मुझे पता ही नहीं चला। तो यही सेम मिस्टेक आप में से भी काफी सारे प्लेयर्स करते होंगे। तो अगर आपके पास एयरफोन नहीं है जिससे कि आप एनिमी की फुटस्टेप इजीली सुन पाओ तो आप सब खरीद सकते हो TWS i12 एयरबड्स, जो मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ। बेसिकली फ्री फायर गेम प्ले के लिए ये सबसे बेस्ट एयरबड्स है। इन एयरबड्स का नाम है TWS i12, जिसका प्राइस सिर्फ 999 रुपीज है और इन एयरबड्स का साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा मस्त और इनका बैटरी बैकअप भी आपको 3 घंटे तक का मिलेगा, जिससे कि आप 3 घंटे नॉन स्टॉप गेमिंग कर सकते हो। और इन एयरबड्स का स्टॉक काफी ज्यादा लिमिटेड है, सिर्फ 2500 यूनिट्स ही बचे हैं। तो स्टॉक खत्म होने से पहले जल्दी से एयरबड्स बाय कर लो। और मैंने वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में सेकंड में लगा दिया, जहां से आप और भी अलग अलग एयरबड्स बाय कर सकते हो। तो गाइस जल्दी से जाओ और बाय करो नए वाले एयरबड्स और पुराने वाले एयरबड्स को बाय कर दो। और आप इन एयरबड्स को कैश ऑन डिलीवरी पे भी मंगा सकते हो, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का झंझट भी नहीं लेना होगा। और ये एयरबड्स शहबाज भंडार पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में लगा दिया है। तो अभी भी क्यों वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना एयरबड अभी ऑर्डर करो। तो अब देख लेते हैं क्लिप नंबर 2। तो इस राउंड में आखिरी में जो एनिमीज को मैंने मारा है ना, वो आपको मैं बता नहीं सकता, सिर्फ दिखा सकता हूँ। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं एनिमीज को ढूंढता हूँ कि कोई एनिमी मिल जाए जिसे मैं लॉन्ग रेंज में नॉक कर पाऊँ। थोड़ी देर बाद एक एनिमी मुझे दिख भी जाता है, बट उस एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज तो करता हूँ, बट वो एनिमी नॉक नहीं होता है। थोड़ी देर बाद सिचुएशन 2v4 की हो गई थी, तो काफी सारे एनिमीज ऊपर थे, तो मैं सोचता हूँ इस वाली जगह का कवर ले लूं, बट जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो काफी ज्यादा मैं डैमेज हो जाता हूँ एंड तुरंत ही एक एनिमी नीचे कूदता है तो मुझे काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ, बट वो ओरियन बन जाता है एंड जैसे उस एनिमी का ओरियन हटते मैं थोड़ा बहुत और डैमेज देता हूँ, बट एक और एनिमी नीचे से कूद जाता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। मेरे सामने ही सारे एनिमीज होते हैं तो मैं एक एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। तो जल्दी से मैं एक मेडकिट लगा लेता हूँ। एक एनिमी मेरे पे दिमित्री लगा के रश कर रहा होता है, उस एनिमी को मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, बट वो एनिमी मुझे काफी ज्यादा डैमेज देता है,
बट आखिरी में उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ, लेकिन एकदम से लास्ट वाला एनिमी मेरे पे रश कर देता है एंड ये वाला राउंड हार जाते हैं। एंड मैं इस लास्ट वाले एनिमी को भी मार देता, बट मेरी जो एचपी थी वो काफी ज्यादा कम हो गई थी। तो चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं क्लिप नंबर 1। एंड इस वाले राउंड में भी मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं एंड मैं अकेला बचता हूँ और सामने बचते हैं 4 एनिमी। राउंड स्टार्ट होने के बाद हमेशा की तरह मैं इस जगह पे आ जाता हूँ ताकि कोई एनिमी अगर यहाँ से आ रहा हो तो मैं उसे मार सकूं। एंड तभी मैं देखता हूँ मेरा एक टीममेट नॉक हो गया है। तो एक और टीममेट मेरे वहाँ पे फाइट ले रहा होता है, तो मैं जल्दी से उसे कवर देने जाता हूँ, लेकिन वो भी नॉक हो जाता है। जो एनिमी वहाँ पे होता है उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करने के बाद मैं आगे जाता हूँ। एक एनिमी मुझे ओपन में खड़ा हुआ दिखता है, पता नहीं क्या कर रहा होता है, तो उसे मैं इजिली एक गोली मारता हूँ एंड वो नॉक हो जाता है। इस एनिमी को मैं जैसे ही फिनिश करता हूँ मेरा लास्ट टीममेट भी मर जाता है। तो एक एनिमी बस के पास होता है, तो मैं उस पर एम करके चल रहा होता हूँ। जैसे एनिमी बाहर आता है उसे मैं हेडशॉट मार के नॉक करके ग्लूवॉल लगा लेता हूँ। फिर मेरा टीममेट मुझे बोलता है कि उस एनिमी के पास शॉर्ट रेंज गन है, तो मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ एंड उस एनिमी को फिनिश करके उसकी शॉर्ट रेंज गन उठा लेता हूँ। मेरे सामने 2 एनिमीज थे एंड मैं अकेला बचा था एंड मैं अगर इन दोनों एनिमीज को मार देता हूँ तो मेरा क्वाड्रा किल हो जाएगा। तो जल्दी से भाग के मैं इस बस का कवर ले लेता हूँ। एक एनिमी बहुत चला के इसे लेफ्ट से रश करता है, बट उस एनिमी को मैं देख लेता हूँ, इसलिए जल्दी से मैं अपना कवर चेंज कर देता हूँ। एंड वो एनिमी ओपन में दिखता है, तो मैं जल्दी से जंप करके उस एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। तात्सुई का यूज करके एनिमी को और डैमेज देके नॉक करके तात्सुई का यूज करके मैं बस के कवर में चला जाता हूँ। लास्ट एनिमी सामने होता है तो उसे मैं डैमेज की कोशिश करता हूँ, बट वो मेरा सोने एक्टिवेट कर देता है। तो मुझे जल्दी से रश करना पड़ता है। रश करके मैं उस एनिमी को हेडशॉट मार के क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था। जबकि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में हायाटो और केली जैसी स्किल्स भी नहीं थी, बट इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करके मैं काफी अच्छे से रश कर पाया एंड इजिली सामने वाले एनिमीज को मार पाया। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने 10 मैच खेले एंड आप गेस करो कि मैं कितने मैच जीत पाया हूँ। अच्छा छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं 10 में से 7 मैचेस में मैं बूया कर पाया हूँ। स्लेयर रोब्लॉक्स भाई, आपका कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है। तो बात कर लेते हैं दूसरे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की, और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है प्लेट गगन ऑफिशियल भाई का। प्लेट गगन ऑफिशियल भाई के कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में है ओरियन, मिगिल, सूजी, अल्वारो। तो जल्दी से मैंने ये सारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगा लिया एंड मैच खेलना शुरू कर दिया। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं क्लच कर पाया कि नहीं कर पाया। तो अब देख लेते हैं क्लिप नंबर 2। तो इस वाले मैच में फर्स्ट राउंड हम जीत गए थे। इसी खुशी में मैं बहुत ज्यादा इमोट कर रहा था और मुझे नहीं पता था इमोट करना मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। तो थोड़ी देर बाद मैं इस वेयर हाउस के ऊपर चला जाता हूँ। जैसे मैं ऊपर जाता हूँ मेरा एक टीममेट ऊपर नॉक हो जाता है। तो एक एनिमी मेरे को दिखता है, तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, लेकिन वो ग्लूवॉल का कवर ले रहा था इसलिए मैंने ग्लूवॉल ही तोड़ दी। लेकिन जब ग्लूवॉल तोड़ने के बाद उस एनिमी पे मैंने दोबारा फायर करा तब उसे एक भी गोली नहीं लगी। तो मुझे नेट कुक करने की साउंड आती है, तो मैं जल्दी से नीचे कूद जाता हूँ, जल्दी से वेयर हाउस के अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मैं फिर वापस बाहर आ जाता हूँ। बाहर आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरे सामने भी एनिमी होता है और एक मेरे पीछे भी एनिमी होता है। तो जल्दी से मैं पीछे वाले एनिमी को बॉडी मार के नॉक करता हूँ एंड जल्दी से ऊपर भाग जाता हूँ। लेकिन फिर मेरा टीममेट मुझे बताता है कि एनिमी नीचे अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है। तो मैं जल्दी से नीचे कूदता हूँ, दोनों एनिमी को एक ही स्पैम में नॉक कर देता हूँ और ओरियन बन के ग्लूवॉल का कवर ले लेता हूँ। और सामने मेरे एनिमी होता है, तो मैं जल्दी से अपनी हील वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। इस एनिमी को मारने के बाद मेरा क्वाड्रा किल कंप्लीट हो जाता है। मैं इसी जगह पे खड़ा रहता हूँ इस तरफ एंगल करके, ताकि अगर सामने वाला एनिमी जैसे ओपन में आए उसे मैं हेडशॉट मार के खत्म कर दूं। लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है, सामने वाला एनिमी जैसे ओपन में आता है वो मुझे हेडशॉट मार के खत्म कर देता है। और सही बताऊं ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको मैं आगे की क्लिप में दिखाता हूँ। तो अब देख लेते हैं क्लिप नंबर 1। तो इस वाले मैच में 3-3 का स्कोर चल रहा था, तो काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हो गई थी। मेरा एक टीममेट स्टार्टिंग में बार बार नॉक हो जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं ड्रॉ के पास जाता हूँ, बट वहां पे एकदम से एनिमी आ जाता है। तो जल्दी से ग्लूवॉल लगा के पता नहीं क्या सोच के मैं ग्रेनेड कुक करना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ग्रेनेड कुक हो जाता है एंड मैं एनिमी पे फेंकता हूँ, तो एनिमी वहां से जल्दी से भाग जाता है। मेरी आंखों के सामने से एनिमी भाग जाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो मुझे थोड़ा सा डैमेज देके ओरियन बन जाता हूँ। एंड जैसे ओरियन हटता है मैं उस पर दोबारा से रश करके उस एनिमी को बड़े आराम से मार देता हूँ और जल्दी से इस एनिमी को मैं फिनिश भी कर लेता हूँ। लेकिन उसके कुछ सेकंड बाद ही मेरे सारे टीममेट्स फिनिश हो जाते हैं एंड आखिरी के 3 एनिमी मेरे सामने होते हैं। तो एनिमी ओपन में ही होते हैं, तो मैं उन्हें वुड पिकर से थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। और एक एनिमी को तो मैं काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, इसलिए मैं जल्दी से उस पर रश करने जाता हूँ। लेकिन पीछे से मुझे फुटस्टेप आता है, तो जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक एनिमी होता है। उस एनिमी को बॉडी और हेडशॉट मार के मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ। वो एनिमी मेरे पे रश कर रहा होता है, इसलिए मैं ओरियन बन जाता हूँ। उसी वक्त सारे एनिमी मेरे पे रश कर देते हैं। एक एनिमी घर के अंदर से आ रहा था, तो मुझे हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन पता नहीं कहां से ग्रेनेड आता है और मैं मर जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा था जो एनिमी घर के अंदर से आ रहा था उसे नॉक करने के बाद मैं ओरियन बन जाऊंगा, बट मेरा ओरियन चार्ज ही नहीं हुआ। किसी एनिमी ने मुझे थोड़ा सा डैमेज दे दिया, जिसकी वजह से जो मेरी एपी है वो 195 या 196 रह गई और मेरा ओरियन कैरेक्टर चार्ज ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं 10 में से सिर्फ 3 मैच में ही बूया कर पाया हूँ। बाकी काफी सारे मैचेस में मैं लगातार सिर्फ हारता हुआ आया हूँ। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्या पता मैं अच्छे से यूज ना कर पा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जब से ओरियन कैरेक्टर के अंदर चेंजेस करे क्या आप अच्छे से ओरियन कैरेक्टर का यूज कर पा रहे हो? ओरियन कैरेक्टर यूज करने के बाद आप अच्छे से मैचेस को जीत पा रहे हो? क्योंकि चेंजेस के बाद तो मैंने ओरियन कैरेक्टर को यूज करना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है नीलेश भाई का। नीलेश भाई की कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में है A124 प्लस मोको प्लस हायाटो प्लस एंटोनियो प्लस ड्रैकी पेट। तो मैंने ये सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लगाया और खेलना शुरू कर दिया। तो अब देख लेते हैं क्लिप
क्लिप नंबर 2। राउंड स्टार्ट होने के बाद जल्दी से मैं फेंस के पास आ जाता हूँ। एक एनिमी यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर चढ़ रहा होता है और ये बात मैंने माइक खोल के अपने रैंडम टीममेट्स को भी बता दिया था कि एक बंदा लाइब्रेरी के ऊपर चढ़ा है तो थोड़ा बच के। लेकिन थोड़ी देर बाद उसी लाइब्रेरी वाले एनिमी से मेरा एक रैंडम टीममेट नॉक हो जाता है। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी वाला एनिमी रश तो करता है पर उसका ध्यान मेरे टीममेट पे होता है। इस चीज का फायदा उठा के मैं एनिमी पे 2 गोली शॉटगन की मारता हूँ, उसका होनी एक्टिवेट हो जाता है। तुरंत गन स्विच करके मैं उसे नॉक कर देता हूँ। जब मैं इस एनिमी को फिनिश कर रहा होता हूँ, मेरे टीममेट को एक एनिमी मार देता है। मैं जल्दी से गेंद को करना स्टार्ट कर देता हूँ बट वो एनिमी मेरे पे रश कर देता है, तो मैं ग्रेनेड कहीं पे भी फेंक के उस एनिमी को डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। ग्लूवॉल लगाने के बाद जल्दी से फ्लैशेस फेंक देता हूँ ताकि वो एनिमी जल्दी से नॉक हो जाए। एनिमी का टीममेट उसे रिवाइव करने आ जाता है तो मैं जल्दी से वहाँ पे रश कर देता हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुंचता हूँ तो मेरा एम नॉक हुए एनिमी पे चला जाता है बट मैं किसी तरह एनिमी को हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ एंड जल्दी से इस वाले एनिमी को भी मैं फिनिश कर लेता हूँ। तो 1v1 की सिचुएशन हो गई थी एंड सामने वाला एनिमी अगर मुझे मार देता तो उनका बुया हो जाता, लेकिन ऐसा मैं होने थोड़ी देता। तो एनिमी पता नहीं क्या करने के लिए ओपन में आया तो मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ बट एनिमी ग्लूवॉल लगा लेता है। लेकिन एनिमी वापस से वुडन शेल्टर के पास चला जाता है। मेरा जो फायर करने का एम रहे वो हमेशा लेफ्ट साइड से रहे, तो इसलिए मैं आगे जाके ग्लूवॉल लगा लेता हूँ। बट एनिमी राइट वाले घर की तरफ चला जाता है तो मुझे लगता है कि वो अब घर के उधर से रश करेगा, तो मैं जल्दी से इधर फेंस वाली जगह पे आ जाता हूँ। लेकिन वो एनिमी पता नहीं कि सीधा सीधा आ रहा होता है, तो उसे मैं बॉडी और हेडशॉट मार के इजीली खत्म कर देता हूँ एंड अपना क्वाड्रा किल कंप्लीट कर लेता हूँ। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैंने क्लचेस तो बहुत ही कमाल के करे, बट आपको मैं एक ऐसा क्लच दिखाता हूँ जिसे देख के आपको भी मजा आ जाएगा। राउंड स्टार्ट होने के बाद जल्दी से भाग के मैं इस वाली जगह पे आ जाता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मेरे 2 टीममेट्स मर जाते हैं। तो एक एनिमी मेरे टीममेट को फिनिश करने आ रहा होता है तो मैं उस पर फ्लैशेस फेंक देता हूँ एंड एक एनिमी मेरे पे रश करने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देके वापस से बैठ जाता हूँ। एंड इसके बाद अब जो होने वाला है वो मैं बोल नहीं सकता, आप बस देखो। तो यहाँ पे अगर मेरी MP40 की एमो खत्म नहीं होती तो मैं एक ही जगह पे बैठे बैठे चारों एनिमीज को मार देता एंड इजीली ये वाला राउंड को जीत के बूया कर लेता। बाकी के हिसाब से मुझे कमेंट करके बताओ ये वाली क्लिप आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं टोटल 6 मैचेस जीत पाया हूँ 10 में से। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था। आप इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो रैंक पुश के लिए। तो बात कर लेते हैं 4th कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। तो व्लॉग मास्टर का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है वुकोंग, लियोन, जस्टिन, वुल्फ्रा। हालांकि व्लॉग मास्टर का लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बाकी समझ सब कुछ आ गया। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद मैंने सबसे इजी 1v4 क्लचेस करे हैं। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं ड्रॉप को लूट ही रहा होता हूँ कि मेरा टीममेट एनिमी से फाइट लेने लग जाता है, मेरा टीममेट नॉक हो जाता है तो मैं जल्दी से वहाँ पे रश कर देता हूँ, उनको बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ बट पीछे से मुझे डैमेज पड़ता है इसलिए मैं ग्लूवॉल लगा लेता हूँ एंड ये एनिमी मेरे पे यूएसपी लेके रश कर रहा था तो इसे इजीली मैं नॉक कर देता हूँ एंड फिर जल्दी से मैं इन दोनों एनिमीज को फिनिश कर देता हूँ। और जैसे ही मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ मुझे वुडन ब्लॉक पे एक एनिमी दिखता है तो उसे मैं बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ। एक एनिमी ब्लू कंटेनर के पीछे होता है तो उधर मैं रश करके उस एनिमी को भी बड़े आराम से नॉक करके क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। तो सबसे इजी क्वाड्रा किल मुझे ये वाला लगा था एंड ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं 10 मैच में से 6 मैचेस में बूया कर पाया। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी काफी ठीक था। बात कर लेते हैं लास्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की जो कि हमारा 5th कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है एंड ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हमें दिया है ग्रैंड मास्टर 2346 ने। और इनका ये भी मानना है कि ये इनका परमानेंट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है एंड ये इसे 1 साल से यूज कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके वो ग्रैंड मास्टर तो नहीं गए हैं पर 150+ स्टार किया है उन्होंने। तो आइए देखते हैं कितना दम है इनके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में। तो अब देख लेते हैं क्लिप नंबर 2। राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं कंटेनर के पास आ जाता हूँ, यहाँ पे एक हल्का सा ग्रेनेड कुक करता हूँ ताकि अगर कोई एनिमी हो तो मुझे उसकी फुटस्टेप आ जाए। काफी देर यहाँ पे वेट करने के बाद कोई भी एनिमी नहीं आता है तो मैं आगे ग्लूवॉल लगा के आगे ग्रेनेड करने जाता हूँ बट एकदम से एक एनिमी ऑरेंज बन जाता है तो मैं तात्सुई का यूज करके वापस से कवर में चला जाता हूँ। एक एनिमी जस्ट मेरे बगल में होता है तो मैं तात्सुई का यूज करता हूँ एंड उस एनिमी पे रश करके उसे नॉक कर देता हूँ एंड फिर ग्लूवॉल लगा के मैं ड्रॉप के पास आ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद एनिमी का टीममेट इस नॉक हुए एनिमी को रिवाइव करने आता है, तभी मेरा टीममेट कहता है जल्दी से रश कर दो, इसलिए मैं जल्दी से तात्सुई का यूज करके रश कर देता हूँ बट वो एनिमी रिवाइव हो जाता है। बट एक एनिमी को मैं शॉटगन से डैमेज देके गन स्विच करके दोनों एनिमी को एक ही स्पैम में मार के खत्म कर देता हूँ। देख लेते हैं क्लिप नंबर 1। तो हमेशा की तरह राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं विंडो पे आके चेक करता हूँ कोई एनिमी आ तो नहीं रहा है। उसके बाद मैं घर के अंदर चला जाता है, उसके बाद मैं आगे जा रहा होता हूँ कि मुझे एक एनिमी आते हुए दिखता है तो मैं उसे पीछे मुड़ के उस एनिमी को स्कोप ओपन करके नॉक कर देता हूँ। जब मैं उस एनिमी को फिनिश कर रहा होता हूँ मेरे टीममेट को एक एनिमी नॉक कर देता है तो मैं उधर जल्दी से रश कर देता हूँ, उस एनिमी को भी मैं काफी ज्यादा डैमेज देके नॉक कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट वाला एनिमी बचा होता है तो मुझे उसकी फुटस्टेप तो आ रही होती बट मुझे पता नहीं चल रहा होता था वो कहाँ पे है। जब मैं टॉप फ्लोर पे पहुंचता हूँ तो वो एनिमी खुद मेरे पास भागता हुआ आ रहा होता है तो उसे मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद मैं 10 में से 8 मैचेस में जीत पाता हूँ। ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है क्योंकि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करके मैंने बहुत सारे मैचेस बूया करे एंड काफी अच्छी स्ट्रिक्स भी बनाई। ग्रैंड मास्टर भाई आपके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को मैं रेटिंग देना चाहूंगा 10 आउट ऑफ 10। तो टोटल 50 मैच खेलने के बाद मेरी रैंक एलीट हीरोइक 28 स्टार से 56 स्टार मास्टर हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करने के बाद 50 मैच
मैच खेलने के बाद मेरा सिर्फ 28 स्टार ही प्लस होता है। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए रैंक पुश के लिए। भाई गाइस, अगर आपके पास एयरफोन नहीं है या फिर आपका एयरफोन बहुत पुराना हो गया है तो आप ये वाले ईयरबड्स को खरीद सकते हो। इन ईयरबड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में दे दिया है। और बाकी आप शाबाश बंदा की साइट पे जाके आप और भी अलग अलग ईयरबड्स खरीद सकते हो और इस साइट का लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड में दे दिया है। और सबसे अच्छी बात, आप ये ईयरबड्स कैश ऑन डिलीवरी पे भी मंगा सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो जल्दी से जाके अभी अपना ईयरबड्स ऑर्डर करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर दो। इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं मिलता हूं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।